जी, जैसे कि कल एएमआईएम पार्टी का बहुत बड़ा विशाल मोर्चा निकाला गया था। हम जानना चाहेंगे ये मोर्चा का असली मकसद क्या था? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मोर्चा जो रैली निकाली गई है, ये औरंगाबाद से मुंबई की ओर बढ़ती हुई आई। इसका असल मकसद यही था कि इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के जो शिंदे मुख्यमंत्री, उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर नीतीश राणे और रामगिरी के ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है, अरेस्ट करके अंदर डाले। जब 7 दिन पूरे हुए और रामगिरी और नीतीश राणे को अंदर नहीं डाला गया है, तो इम्तियाज जलील साहब ने अपना वादा पूरा किया। औरंगाबाद से मुंबई की ओर यह रैली निकाली और इस रैली में पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से लोग शामिल थे। कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा इस रैली को लेकर, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिक्कतें तो कोई किसी किस्म की ऐसी नहीं हुई बड़े पैमाने पे। रैली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही है। लेकिन कहीं इस रैली पर लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए, लाठीचार्ज पुलिस कर्मी ऐसे होते हैं, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया है। कुछ बदमाश हमारी रैली में भी लगाया गया। मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ बदमाश ऐसे होते हैं, कुछ बदमाश जो हमारी रैली में बाहर से आ जाते हैं बदमाशी करने। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गाइडेंस दिया गया था, सिस्टमैटिक चलना है, हमें पुलिस प्रशासन का जो सपोर्ट था उनकी बातें मानना है और चलते हुए आई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रैली रही है। लेकिन कई जगहों पर ऐसे भी खबर सामने आई है कि इस रैली को रोकने के लिए बहुत सारा पुलिस प्रशासन बंदोबस्त किया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन तो रहेगा ही, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी नहीं। इस रैली को रोकने के लिए मैंने कहा सर। जी जी, मैं आपका यही जवाब देना चाह रहा हूं। जब भी कोई इस तरीके की रैली निकलती है तो महाराष्ट्र सरकार को पसीने छूट जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इतिहास उठा के देखिए कि इस देश के अंदर कभी ऐसी रैली नहीं निकली है। इसीलिए रोकने के बंदोबस्त तो लगाए जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। मुंबई शहर में हमारे इम्तियाज जलील साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि ये रैली मुंबई की ओर अगर बढ़ती तो काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने फैसला लिया और ये रैली को वहीं पर रोका और वहां पे उन्होंने अपना भाषण दिया, स्टेटमेंट दिया। और मैं तमाम जितने भी इस रैली में शामिल हुए महाराष्ट्र के हर जिले से, उन तमाम ही मैं बुजुर्गों का, नौजवानों का और हमारी महिलाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। मिस्टर जलील जो कि एमआईएम पार्टी के नेता हैं और उनका मुलाकात था शिंदे जी से, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी मुलाकात कायम हुई? देखिए, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुलाकात तक बात पहुंच गई, उन तक ये बात पहुंच गई है। शिंदे साहब को पसीना छूट गया है और नीतीश राणे और रामगिरी को भी बहुत बड़े पैमाने पर पसीना छूटा है। अब इंशाअल्लाह ताला इन दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ये दोनों अंदर जाएंगे। जिस तरह से अभी आपने नासिर जी कहा कि मेरे जलील साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये ऐसा गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम एक विशाल मोर्चा निकालेंगे। इन्होंने मोर्चा तो निकाल दिया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अगला कदम क्या होगा एमआईएम पार्टी का? देखिए, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी जरूर होगी। अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा मोर्चा आएगा और मुंबई शहर पूरा चक्का जाम होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे इम्तियाज जलील साहब ने 4 शर्तें रखी है। वो शर्तें अगर ये नहीं मानते तो इससे भी कई भव्य भारी रैली निकाली जाएगी। वो 4 शर्तें मैं पहले बता देता हूँ। रामगिरी को अरेस्ट करके अंदर डाला जाए। दूसरी शर्त, नीतीश राणे को अरेस्ट करके अंदर डाला जाए। तीसरी, ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी धर्म के बारे में कोई अपशब्द कहता है, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन का धर्म हो, सिख ईसाई का धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई अपशब्द कहता है धर्म के खिलाफ तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई का एक ऐसा कानून बनाया जाए। और चौथी शर्त ये थी, चौथी बात उन्होंने ये रखी है कि हमारे जो सलमान अजारी साहब है, उन्होंने छोटी सी एक बात कही थी, वो भी इन लोगों के खिलाफ नहीं कही थी, उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। ये 4 बातें हमारे महाराष्ट्र के सदर और पूर्व एमपी उन्होंने रखी है। अगर ये शर्त नहीं मानते तो कल भी हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी शरीर में आ रहे हैं, इससे भी भव्य रैली और बहुत कुछ आपके सामने दिखाई देगा इंशाअल्लाह ताला। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।